नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी का जो भरोसा है मेरे ऊपर उसके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक डिस्कस किया था 2 दिन पहले और कमेंट आया था मेरे पास कि भाई आपके कहने से ले लिया है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं जैसा आपने कहा है, लेकिन शेयर नहीं चल रहा है, क्या करा जाए। तो पहले तो मैं अपडेट देना चाहूंगा। स्टॉक का नाम था नूवोको विस्तास और ये शेयर 354 रुपीज पे था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, जब मैंने आपसे कहा था कि ये मेरे को लगता है रिजल्ट से पहले खरीदना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मैं किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन किसी भी न्यूज के दम पर मैं नहीं कहता लेने के लिए। उसके पीछे 3 बड़े कारण थे। एक बड़ा कारण यह था कि सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये सीमेंट कंपनी मैं आपको बता दूं। दूसरा बड़ा कारण यह था कि जो रिजल्ट्स है ना उसका बेस बहुत ही कमजोर है। कंपनी ने हल्की भी अच्छी परफॉर्मेंस करी तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर्स बदल जाएंगे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे आप तो 75 करोड़ के घाटे के सामने कंपनी मुनाफा पेश कर सकती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 करोड़ का मुनाफा उसके सामने का 3 करोड़ का भी मुनाफा आ गया तो साल दर साल घाटे से मुनाफे में कहा जाएगा और ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डबल हो गया प्रॉफिट। तो ये हाल था, इसीलिए मेरे को ये पसंद आ रहा था। और तीसरा बड़ा कारण था कंसोलिडेशन में था, स्टॉक रेंज के निचले स्तर पे था। हालांकि कोई ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, अभी भी 2.5% 3% के करीब ऊपर है वहां से। आज स्टॉक ने 365 के समथिंग का हाई लगा दिया है, अभी भी होल्ड कीजिए। 370 380 के जो मेरे लक्ष्य हैं वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। दूसरी अपडेट है LIC पे। कल मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक अपने जब से बाजार में उतरा है तब से आज तक के लेवल्स देखोगे अगर आप तो अपने इशू प्राइस के ऊपर निकल रहा है। 950 पे था, खरीदिए 980 990 और पोजीशन लिए 1000 के पार भी निकलेगा। स्टॉप लॉस 930 का दिया था, जो कि कल इंट्राडे बेसिस में 935-32 के करीब आया था, लेकिन मैंने आपसे नहीं कहा पोजीशन कट करने के लिए, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी हो गई थी, मार्केट ही नीचे ढह गया तो सभी गिर जाता है। आज देख सकते हैं आप दोबारा 970 हो रहा है। बने रहिए, अभी बेचने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। काफी लोग कमेंट करते हैं अंकुर भाई कभी तो बोलो ओपन मार्केट से खरीदने की। भाई जब मैं आपको पहले अब मैंने जब आपके साथ टाटा पावर 230 पे खरीदवा रखा है तो मैं 380 पे कैसे बोल दूं खरीदने को। मैं तो उन लोगों के लिए फिर बात कर रहा हूं ना जिन लोगों ने मेरे कहने से लिया है, मैं और बाकी जिनके पास है उनके लिए गाइडेंस कोशिश कर रहा हूं अपना व्यू शेयर करने की। ठीक है, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि एडवाइजर हूं या फिर कोई मेरे को सब पता है मार्केट का, किसी को नहीं पता। जो कहते हैं ना सब पता है, झूठ बोल रहे हैं यार। तो हर चीज एक भाव से अच्छी लगती है मेरे को। ये भाव अब मैंने 950 पे कल आपके साथ LIC डिस्कस किया है, 970 पे मैं अपने व्यूअर्स से क्या कह रहा हूं, आप बैठे रहो। अब मैं आपसे यहां थोड़ी कह दूंगा खरीद लो, समझ रहे हो। तो मेरा भी इमोशन लेवल है मार्केट में और वही मैं आपके साथ भी डिस्कस करता हूं। अब आते हैं टॉपिक पे। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है और निफ्टी तेजी में आ रहा है, लेकिन मैं इस पे कुछ भी नहीं करने की राय दूंगा, क्योंकि मेरा पता है यार कल बजट है और वो वॉलेटिलिटी है, कुछ भी नहीं है। सेकंड हाफ में FII जाएंगे, क्या करेंगे हमें नहीं पता। वो कल तो भैया 50,000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं ऑप्शन मार्केट में, उसकी वैल्यू नहीं होती है खैर, क्योंकि हमें नहीं पता कॉल बेचिए पुट बेचिए, बट 50,000 करोड़ डेज लो पे बंद हुए हम, तो ये इंपॉर्टेंट है यार। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं अलर्ट स्टॉक्स। अलर्ट स्टॉक्स में आपके लिए दिग्गज कंपनी है इस समय L&T के नंबर्स खराब थे, देखो लिटरली खराब थे, और मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे थे 5.5% नीचे। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो आपको ना वॉच लिस्ट में तो लगा ही रखा होगा आपने, मुझे पता है सबकी लिस्ट में। और एक सेफ्टी पोर्टफोलियो अगर आप चाहते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कम चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा स्टॉक है। लेकिन इस भाव पे मैं इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप कहोगे भाई फिर वही बात, गिरने दो ना थोड़ा, और क्या दिक्कत है। यहाँ से और नीचे आ जाए 5-7%, 3200 3000 पे मिल जाए, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा 4000 रुपए के लक्ष्य के लिए। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आज भी देखोगे तो कुछ नेगेटिव नहीं है, रिजल्ट्स खराब थे इसलिए टूट रहा है। अनुमान से काफी खराब नंबर दिखे मेरे को तो। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस, वो छोड़ो, वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप देखें अनुमान 3300 करोड़ का मुनाफा था अनुमान, और 3000 करोड़ का आया है। 3000 भी नहीं आया, 2950 करोड़ आया है। साल दर साल बढ़कर आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर आया है, तो ये है। लेकिन ऑर्डर इतने ज्यादा है ना इस कंपनी में, तो मेरे को, मैं बुलिश हूं इस स्टॉक पे, कोई दिक्कत नहीं है। लीडर है यार, मार्केट लीडर है। वो कंपनी जो निफ्टी में जब से आई है ना तब से कभी बाहर नहीं गई, समझ रहे हो। तो बहुत तंगड़ी कंपनी है, बने रहो। निवेशकों के लिए यही राय होगी, और गिरावट में लेने के मौके ढूंढना। आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहां भी लगा सकते हो इंस्टॉलमेंट, ऑलरेडी आपने हायर प्राइस पे लिया है तो थोड़ा नीचे है, थोड़ा और लगाना, और निश्चिंत होकर बैठो। कोई कह रहा है ना कि L&T बेच दो, तो उसे समझाओ कि भाई तेरे को इतना है तो तू शॉर्ट कर ले, ठीक है। L&T जैसा दिग्गज कंपनी शॉर्ट नहीं करी जाती है। बेशक कल को 3000 हो जाए, आप मेरे को आके बोल देना दोबारा कि भाई 3400 पे आपके चक्कर में नहीं बेचा, मैं मान जाऊंगा ठीक है भाई मेरे चक्कर में नहीं बेचा। लेकिन मेरे को इतना पता है जब कोई चीज दोबारा 3,500 4,000 हो सकती है तो क्यों लॉस बुक करना। आप ये पैसा निकालोगे कहीं और लगा दोगे, वहां रिस्क ज्यादा हो, क्या पता। ये रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेफ है ना। तो वो मेरा एक मेन व्यू रहता है हमेशा। जब मैं देखो, हम जब अपने लिए काम करते हैं तो कितनी भी रिस्क ले सकते हैं, हमारा पैसा है। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ना, हो सकता है सामने वाला कितना पैसा लगा रहा है
उसके लिए उस पैसे की क्या वैल्यू है मेरे को नहीं पता, तो मैं अपनी तरफ से सेफ्टी की बात करके चलता हूं कि यार सामने वाला ना सेफ ज्यादा फील करे। अदरवाइज मेरे को भी मजा आए अगर आज आरबीआईएनएल 10% ऊपर है, मैं भी कह दूं कल भी बढ़ेगा खरीद लो, 10% कल भी ऊपर हो जाएगा, फिर कहूं भैया देखो मैंने आपसे कहा एक दिन में 10%, वो काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं दूसरे के पैसा है वहां पे, यहां बात कर रहा हूं, वो कितनी रिस्क ले सकता है मेरे को नहीं पता। कोई 10% ऊपर जाने की बात कर रहा है ना एक दिन में, तो वो 5% नीचे आने की दम भी रख सकता है, समझ रहे हो? तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होता है। ये सारी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी पोर्टफोलियो में देखो आप, कोई मिड कैप मिलेगी, कोई माइक्रो कैप मिलेगी, तो कोई लार्ज कैप मिलेगी। लार्ज कैप तो मिलती नहीं है इनफैक्ट, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले क्यों लार्ज कैप में लगाते हैं? क्योंकि वो आपका पैसा लगा रहे हैं, उन्हें सेफ्टी चाहिए, वो लोगों का पैसा डुबा नहीं सकते। ये सबकी इंपॉर्टेंस होती है। आप खुद भी फील करोगे जब आप किसी और को शेयर बताते होगे ना, तो आप ज्यादातर कुछ दिग्गज कंपनियों को बताते होगे, अरे एचडीएफसी बैंक है बैठा रहे, एलएनटी बैठा रहे, इन्फोसिस है बैठा रहे। लेकिन आप जब खुद पैसा लगाते होगे तो आप माइक्रो कैप, पेनी, ये सब भी ढूंढते होगे। ये इसलिए क्योंकि आप अपने पैसे की रिस्क ले सकते हो, दूसरे की नहीं ले सकते हो। ये सबका होता है और ये बहुत अच्छी चीज है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।